हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला में। तो साथ ही हमारी जो संविधान की क्लास चल रही है उसी पर हम आज आगे बात करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं भाग 5 के बारे में। भाग 4 और 4 के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमने भाग 5 जो हमारा आर्टिकल चलेगा 52 से लेकर 151 तक, और उसी में हमने राष्ट्रपति की बात कर ली है जो 52 से लेकर 62 तक चल रहा था हमारे आर्टिकल राष्ट्रपति के संबंध में। और उसके बाद आज हमारा नया टॉपिक है उपराष्ट्रपति का। तो उसमें आज हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या अवधारणाएं हैं, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है और किन अनुच्छेदों में उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो बात करते हैं आज हम अपनी अगली क्लास के बारे में। देखते हैं, हमारे पास है आज का टॉपिक उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं आगे। इसमें बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल है हमारे वो कहाँ से कहाँ तक चलेंगे। तो उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक, जो हमारे आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक हैं उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है इसमें। और ये उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, किस देश से लिया है उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद हमने USA से लिया है, USA यानी कि अमेरिका से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है। और दूसरी बात आती है, जो उपराष्ट्रपति है हमारा, भारत का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति होता है, जो भारत का दूसरा नागरिक है वो उपराष्ट्रपति होता है। भारत का दूसरा नागरिक, जो भारत का दूसरा नागरिक होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इसी में आता हमारा आर्टिकल 63, जो हमारा आर्टिकल 63 है, 63 है, उसमें क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जो आर्टिकल 63 है उसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और जो आर्टिकल 64 है इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो आर्टिकल 64 के अनुसार उसी में कहा गया है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जो कहा गया है वो आर्टिकल 66 में कहा गया है निर्वाचन। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे उनका जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है। यानी कि जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो सीधे सीधे वोट डालते हैं, ना कि डायरेक्ट जनता इसमें भाग लेती है। तो जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचन होता है। अगर बात करें कि उपराष्ट्रपति की जो नामांकन के टाइम जो जमानत राशि जमा की जाती है वो कितनी होती है, तो जमानत राशि होती है 15,000 रुपये।
राष्ट्रपति की भी 15,000 और उपराष्ट्रपति की भी 15,000 जमानत राशि होती है। बात करते हैं योग्यता के बारे में। उपराष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके संबंध में जो योग्यता है उपराष्ट्रपति की, सबसे पहली बात तो देख लेते हैं कि जो आयु है, आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, भारत का नागरिक हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि राज्यसभा का सदस्य हो। तो योग्यता रखता हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह है। और नामांकन जो होगा, नामांकन की बात करते हैं उपराष्ट्रपति के, तो 20 सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति के नाम का समर्थन किया गया हो और 20 सदस्यों द्वारा इनके उपराष्ट्रपति के नाम का अनुमोदन किया गया हो। बीस सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया हो और 20 सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति के नाम का अनुमोदन किया गया हो, तो उसी में ये आ जाता है। बात करें जो राष्ट्रपति की हुई थी, तो राष्ट्रपति के नाम का 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाता है और 50 सदस्यों द्वारा ही उसका समर्थन किया जाता है राष्ट्रपति के लिए। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में 20 सदस्यों द्वारा उसके नाम का समर्थन किया जाए और 20 सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति के नाम का अनुमोदन किया जाए। बात करते हैं इसके कार्यकाल के बारे में, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं, तो सामान्यतः कार्यकाल वही होता 5 वर्ष। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष। अगर उपराष्ट्रपति चाहे 5 वर्ष से पहले भी अपने पद से पदमुक्त हो सकता है। कैसे? देखिए, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति अपने पद से। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर उपराष्ट्रपति कभी भी पदमुक्त हो सकता है। और आप उपराष्ट्रपति को अगर हटाना चाहें तो महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। वही आप उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देंगे कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो सबसे पहले राज्यसभा पास करेगी। राज्यसभा ही महाभियोग की प्रक्रिया को पास करेगी। तब जब राज्यसभा द्वारा जो महाभियोग की प्रक्रिया है पास हो जाएगी, उसके बाद वो जो प्रस्ताव है वो लोकसभा जाएगा। लोकसभा जाएगा, राज्यसभा द्वारा पास होने के बाद लोकसभा जाएगा, लोकसभा भी उसको पास कर देती है, तो उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। बात करते हैं आर्टिकल 69 की, जो अनुच्छेद 69 है। उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में कहा गया है। इसमें जो उपराष्ट्रपति की शपथ है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? जिसको त्याग पत्र देते हैं वही शपथ दिलाएगा, और जो शपथ दिलाता उसी को त्याग पत्र दिया था। तो शपथ भी जो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और जो उपराष्ट्रपति हैं हमारी, इनकी शपथ के बारे में जो है अनुसूची 3 में उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख है, जो हमारी अनुसूची 3 है, उसमें उल्लेख नहीं है। तो ये शपथ के बारे में बात हो गई। अब नोट में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 71 जो है वो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है। जो आर्टिकल 71 है वो क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद है या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद है, उनका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इनका निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है। आइए देखते हैं हमारे उपराष्ट्रपति के नाम। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये 1952 से लेकर 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और इन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए हैं। 2 कार्यकाल पूरे किए हैं और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे और इनके 2 कार्यकाल पूरे हुए थे। जो हमारे दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इनके बारे में बात करेंगे। प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे 1962 से लेकर 1967 तक। प्रथम मुस्लिम। प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जो हमारे तीसरे थे बीबी गिरी, तीसरे उपराष्ट्रपति बीबी गिरी, उनका जो कार्यकाल था 1967 से लेकर 1969 तक। और हमारे चौथे उपराष्ट्रपति थे गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक ये 1969 से लेकर 1974 तक उपराष्ट्रपति रहे थे। और हमारे 5वें उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। इनका कार्यकाल था 1974 से 1979 तक। और हमारे 6ठे उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से लेकर 1984 तक। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रथम CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो उपराष्ट्रपति बने थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो उपराष्ट्रपति बने थे। जो हमारे 7वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे R वेंकट रमन, 1984 से लेकर 1987 तक इनका कार्यकाल था। और हमारे 8वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 1992 तक। इनका कार्यकाल था 1987 से 1992 तक। और हमारे 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे KR नारायण। जो KR नारायण थे 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे और ये थे 1992 से 97 तक। 1992 से 97 तक इनका कार्यकाल था। और जो कृष्णकांत थे, जो हमारे 10वें नंबर के थे कृष्णकांत, इनका था 97 से 2002 तक ये उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के। और हमारे आए हैं अगले भैरव सिंह शेखावत 2002 से। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक ये उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के। और जो 12वें नंबर के हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, ये 2007 से 2017 तक। इनका भी 2 बार कार्यकाल रहा है, 2 कार्यकाल। मोहम्मद हामिद अंसारी का भी 2 बार कार्यकाल रहा है। और जो हमारे 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, ये 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहा है। और वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे जगदीप धनखड़, ये वर्तमान में, और ये राजस्थान से आते हैं। जो जगदीप धनखड़ हैं पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। उसके बाद इनका चुनाव उपराष्ट्रपति के लिए हुआ और ये उपराष्ट्रपति बने हैं। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ हैं। इन्होंने ही जो UPA की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा, उनको हराया है चुनाव में। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ हैं। आगे बात करते हैं क्षमा आदि के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति। जो हमारा आर्टिकल 72 है उसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 72 में कहा गया कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा का निलंबन कर सकता है। जो राष्ट्रपति है वो किसी व्यक्ति की सजा का निलंबन कर सकता है।
निलंबन का मतलब होता कम करना। निलंबन जो किसी की राष्ट्रपति किसी की निलंबन कर सकता है, क्षमा। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को का निलंबन यानी कि क्षमा कर सकता है और परिहार कर सकता है यानी कि लघुकरण कर सकता है। परिहार का मतलब होता है लघुकरण, यानी कि जो सजा है उसको छोटी कर सकता है। तो जो हमारा अनुच्छेद 72 है उसके अनुसार ही जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, वो किसी व्यक्ति की सजा को निलंबन कर सकता है या उसकी सजा का परिहार कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है। तो जो आर्टिकल 72 है इसके अनुसार ही जो दया याचिका लगाई जाती है किसी अपराधी द्वारा या कोई दोषी है उसके द्वारा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उसकी दया याचिका पर सोच विचार करके निर्णय ले सकता है। उसकी सज़ा को चाहे तो कम कर सकता है, कम कर सकता है, उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो जो आर्टिकल 72 है वो राष्ट्रपति के संबंध में बताता है कि जो क्षमा आदि के संबंध में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 के अनुसार। तो साथियों, ये आज का टॉपिक था हमारा उपराष्ट्रपति के संबंध में। हमारी क्लास आगे भी यूं ही जारी रहेगी। आज हमने उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक पढ़ा है उससे आपको सवाल मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे, देखने के लिए बहुत बढ़िया क्लास है। तो ऐसे ही क्लास देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमसे जुड़े रहिए। आपको जो आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं उनमें बेहतर कंटेंट के साथ आपको एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।